लिसा नाम की एक लड़की होती है जो कि सजने संवरने में लगी हुई होती है, लेकिन उसका बाल चिड़िए का घोंसला होता है जो कि सही होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। लिसा गुस्से में वहीं पर खड़ी होती है कि तभी उसकी बहन जिसका नाम स्टेफनी होता है वहां पर आ जाती है और लिसा को जो है ना साथ में पार्टी में चलने के लिए कहती है। लेकिन लिसा साफ साफ मना कर देती है क्योंकि लिसा की माँ की जब से डेथ हुई थी तब से लिसा को ज्यादा बातें करना, बाहर निकलना, किसी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन स्टेफनी जोर देती है तो लिसा जो है ना जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों कार में बैठते हुए निकल पड़ते हैं पार्टी की तरफ। इसी दौरान जो ये स्टेफनी होती है वो लिसा से पूछती है कि ज्यादा वो बाहर निकलती नहीं है तो घर पर रहने के बाद वो करती क्या है। तो लिसा बताती है कि जब भी उसे टाइम मिलता है काम से तो वो जो है ना पास में कब्रिस्तान जो होता है वहीं पर जो है ना एक कब्र के ऊपर एक स्टेचू बना होता है, वहीं पर बैठती है और उसे स्टेचू से बातें करती है। अब ये सुनने के बाद तो स्टेफनी को झटका लगता है और सोचती है कि कौन जो है ना कब्र में जाकर बैठता है और स्टेचू से बातें करता है। खैर इसी दौरान जो है ना बातें करते हुए सभी पार्टी में पहुंच जाते हैं और स्टेफनी अपने दोस्तों से बातें करने में बिजी हो जाती है और यहीं पर लिसा को अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो पहली बार इतने भीड़ भड़ाके में आई हुई होती है। तो अभी लिसा का जो है ना क्लासमेट एक लड़का जिसका नाम रोनी होता है, रोनी वहां पर आ जाता है और लिसा से बातें करने लगता है, या बोलूं तो लिसा को शायद वो पसंद करता था। तो अभी जो है ना इसी दौरान वहां पर फिर एक लड़की आ जाती है जो कि लिसा की क्लासमेट होती है और वो उसे एक शराब पीने के लिए देती है, लेकिन लिसा पीती नहीं थी इसलिए साफ साफ मना कर देती है। लेकिन वो लड़की बहुत शैतान होती है इसलिए लिसा को बेइज्जती मारने लगती है कि वो जो ना शराब पीकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इसलिए मना कर रही है। अब लिसा को अच्छा नहीं लगता इसलिए शराब लेकर पीने लगती है, लेकिन उसमें ड्रग्स भी मिला होता है जो कि सीधा लिसा के दिमाग में चढ़ जाता है, उसका सर चकराने लगता है। जब स्टेफनी देखती है कि लिसा नशे में जो ना झूल रही होती तो पास आती है, उससे पूछती है तो लिसा सब कुछ बता देती है। अब स्टेफनी गुस्से में जाकर उन दोनों को जो है ना उस पर गुस्सा उतारने लगती है, इसे डांटने लगती है। इसी दौरान फिर एक लड़का आता है जो कि लिसा का ही क्लासमेट का होता है। अब वो लिसा को जो है ना सहारा देने के बाद जो है ना एक कमरे में ले जाता है और वहां पर जो है ना उसे बैठा देता है और खुद ही सट कर बैठ जाता है। अब लिसा को कुछ पता नहीं चल रहा होता है, उसका तो दिमाग घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके संतरे पर किसी का हाथ पड़ा हुआ है। लिसा जब देखती है तो उसी लड़के का हाथ उसके संतरे यानी कि बॉल पर होता है। अब तभी वो लड़का जो है ना लिसा का हाथ पकड़कर अपने केले पर रख देता है। अब जो ना लिसा को झटका लगता है, लेकिन वो घूर कर उसे देखती है और वहां से उठकर दरवाजा खोलती है और पास ही में जो कब्रिस्तान होता है वहीं पर चली जाती है और उसी कब्र के पास जो स्टेचू जिसे वो बातें करती थी उसी से बोलती कि काश वो उसके साथ रह पाती। ऐसा कहते ही अचानक से बिजलियां कड़कने लगती है, अंधेरा छाने लगता है। अब लिसा जो ना कहने के बाद सीधा घर आती है और एक आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ जाता है और शीशा को तोड़ देती है और फिर जाकर आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है, लिसा सोई होती है, स्टेफनी आती है और लिसा को जगाती है। लिसा जैसे ही चादर हटाती है देखती कि दूसरा हाथ उसका गलत ही जगह पर होता है, बेचारी शर्मा जाती है। लड़का हो या लड़की हो, रात को सोने के वक्त गलत जगह पर हाथ तो चले ही जाता है। अब स्टेफनी बताती है लिसा को कि उसकी माँ नीचे बुला रही है। अब आपको बता दूं कि उसकी माँ सौतेली माँ है। यहाँ तक स्टेफनी भी उसकी सौतेली जो है ना बहन होते, बस उसके पिताजी अपने होते। नीचे जाने के बाद उसकी सौतेली माँ जो ना पूरी तरह से उस पर आग बबूला हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। उसकी माँ जो है ना सौतेली माँ लिसा को कभी देखना पसंद नहीं करती थी, वो तो सोचती थी कि लिसा यहाँ से जो ना भाग जाए, इसलिए हमेशा गुस्सा करती रहती थी। और दूसरी वजह भी गुस्सा करने का ये होता है कि रात को लिसा ने जो आईना तोड़ा होता है उसका भी गुस्सा जो ना उस पर उतार रही होती है। अब लिसा की सौतेली माँ लिसा को जो ना आईना जो टूटा होता है उसका पैसा भी मांगने लगती है। अब लिसा काम पर चली जाती है, जो कि सिलाई मशीन का काम भी जो टाइम मिलता था करती थी। वहां पर रोनी नाम का वो लड़का फिर आ जाता है और लिसा पर लाइन मारने लगता है। अब कहीं ना कहीं लिसा जो है ना रोनी को पसंद करने लगी थी। रात को जो ना थकी हारी आती है और लिसा जाकर सो जाती है। मौसम बिगड़ा होता है, बिजली उस दिन भी कड़क रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि रूम में कोई आ रहा है। जब वो सामने देखता है तो एक कोई बंदा होता है जो कि मिट्टी से लिपटा हुआ होता है, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है और लंगड़ा कर अजीबोगरीब चल रहा होता है। आपको बता दो यही जो है ना मूवी का हीरो है। अब यहाँ पर जो है ना लिसा उस पर हमला करने लगती है, चोर या फिर कोई दानव या कुछ समझकर। अब यहाँ पर जब वो देखती है कि वो जो है ना सामने वाला बंदा जो कि हमारा हीरो होता है वो हमला नहीं कर रहा है तो वो भी शांत हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में इशारों में बात होने लगता है। तभी हमारा हीरो जो होता है ना अपने पॉकेट से जो है ना एक लॉकेट निकालता है और लिसा की तरफ बढ़ाता है। तब लिसा समझ जाती है कि ये वही बंदा है जो कि कई सालों बाद जो है ना मर चुका होता है और जो उसके कब्र पर जाकर वो बैठती थी, टाइम पास करती थी, उससे बातें करती थी। ये समझने के बाद जो है ना लिसा उसके मुंह पर बोल देती कि तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था तो काश मैं तुम्हारे साथ रह सकती, लेकिन सच में तुम्हारे साथ मैं रहना नहीं चाहती हूँ। अब ये सुनते ही भैया हमारे हीरो को लग जाता है चोट और आंखों से जो है ना आंसू की जगह पर कुछ और ही निकलने लगता है, जिसकी बदबू जो है ना लिसा बर्दाश्त नहीं कर पाती।
क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा हीरो बहुत साल पहले मर चुका है, उसका शरीर भी जो ना सड़ चुका है, तो महक तो आएगी ही इतनी बदबू। फिर लिसा जो है ना उसे पकड़ कर बाथरूम में ले जाती है और उसे नहाने के लिए कहती है। और नहाने के बाद जब हमारा हीरो बाहर निकलता है तो कई सारे कपड़े जो है ना उसे ट्राई करने के लिए जो है ना देती है। हमारा हीरो बहुत सारे कपड़े ट्राई करता है, लिसा को दिखाता है, लेकिन कोई भी कपड़ा उस पर सूट नहीं आता। एंड में जाकर लिसा एक कपड़ा खुद लाती है और वो जो है ना जब हमारा हीरो पहनता है तब जाकर उस पर कपड़ा जचता है। अब लिसा उसका बाल संवारने लगती है। इसी दौरान जो हमारा हीरो होता है एक काटा हुआ हाथ जो ना आगे करके लिसा को कोई इशारे से कहता है कि इस हाथ को ठीक करने के लिए, और एक कान जो कटा हुआ होता है उसकी तरफ भी इशारा करके कहता है कान भी ठीक करने के लिए। अब लिसा कोई जो है ना डॉक्टर थी नहीं जो कि हमारे हीरो का सड़ा हुआ हाथ या सड़ा हुआ जो है ना कान होता है उसे ठीक कर दे, वो मना कर देती है। तभी लिसा को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और लिसा नीचे जाकर देखती है कि उसकी जो सौतीली माँ होती है उसके हाथों में कुछ टूटा हुआ सामान होता है। अब यहाँ पर जो है ना लिसा की माँ जो लिसा पर गुस्सा उतारने लगती है और उसे जो है ना पागल कहने लगती है, क्योंकि लिसा की माँ का इरादा होता है लिसा को पागल घोषित करके पागल खाने में डलवाने का। हमारा हीरो भी बगल में जो है ना खड़ा चोरी छुपे जो है ना ये सब कुछ देख रहा होता है और सुन रहा होता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद लिसा कमरे में जाती है और जाकर सो जाती है। हमारा हीरो लिसा की तरफ देखता है और देखने के बाद वो भी जो है कबाट में जाकर छुप जाता है। सुबह होने के बाद लिसा कपड़े बदलने के लिए जाती है, लेकिन हमारा हीरो पहले से ही लिसा के लिए एक कपड़े तैयार करके रखता है और इशारे से लिसा को पहनने के लिए कहता है। लेकिन लिसा इस टाइप के कपड़े पहनने के लिए मना कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जोर डालता है तो लिसा पहन लेती है। अब लिसा एक नए लुक एक नए अंदाज में कॉलेज में जाती है, जिसे देखने के बाद सभी दंग रह जाते हैं। वहीं घर पर लिसा की जो सौतेली माँ होती है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है, लेकिन तभी कुछ उसे याद आ जाता है और उठकर चली जाती है। इसी का मौका देखकर हमारा हीरो आता है और उल्टी करते हुए अपने मुंह से एक बहुत बड़ा केचुआ निकालता है और लिसा की सौतेली माँ का जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें डाल देता है। अब लिसा की सौतेली माँ जब आकर ब्रेकफास्ट करती तो उसे लगता है कि मुंह में कुछ चला गया है। जब वो हाथों से निकाल कर देखती तो बहुत बड़ा केचुआ होता है। उसकी हालत खराब हो जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। वहीं कॉलेज में हमारी जो लिसा होती है रोनी के साथ दोनों के बीच में रोमांस और प्यारी प्यारी बातें चल रही होती है। तभी लिसा की बहन आती है और लिसा को वहां से लेकर चली जाती है। घर आने के बाद लिसा हमारे हीरो के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि कमरे में कोई आ रहा है और वो हमारे हीरो को छुपने के लिए कह दे देती है। तभी एंट्री होती है हमारे लिसा के सौतेली माँ की, जो कि बहुत ही गुस्से में होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है उसके ब्रेकफास्ट में लिसा ने वो केचुआ डाला है और उसे जो है ना पागल और बहुत कुछ कहने लगती है और लिसा को धमकी देने लगती है कि वो जो है ना उसे पागल खाने में डलवा देगी, क्योंकि लिसा की जो सौतेली माँ होती है वो पागल खाने में जो है ना एक नर्स होती है। लिसा भी डर जाती है, लेकिन तभी हमारा हीरो पीछे से निकलता है और जोरदार वार लिसा की सौतेली माँ के सर पर कर देता है और लिसा की सौतेली माँ नीचे गिर जाती है और वहीं पर मर जाती है। उसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन हमारा हीरो यहीं नहीं रुकता है, बल्कि एक कैंची लेकर लिसा की एक कान जो है ना उसकी सौतेली माँ का काट लेता है। लिसा देखकर चौंक जाती है, लेकिन वो भी शांत पड़ जाती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे, तो अब अच्छा लगने लगा था कि उसकी माँ से छुटकारा मिल गया। अब दोनों मिलने के बाद जो है ना कब्रिस्तान में ले जाते हैं लाश को और दफना देते हैं। फिर जो है ना लिसा अपनी सौतेली माँ का जो कान होता है उसे लेती है और हमारे हीरो का जो एक कान सड़ा हुआ होता है उसमें जो है ना टाँका लगाकर फिट कर देती है। अब यहाँ पर लिसा की माँ को ना होने के बाद लिसा आराम से जो है ना अपनी कॉलेज लाइफ या फिर एक एक दिन जीने लगती है। इस दौरान एक दिन लिसा उसी लड़के को जो कि उस लिसा का फायदा उठाकर उसके संतरे दबाया हुआ होता है उसी लड़के को पास बुलाती है और उसे जो है ना बुलाकर जो है ना उसी कब्रिस्तान में ले जाती है। वहां पर जाने के बाद हमारा हीरो पहले से ही छुपा होता है और उस लड़के का पैर जो है ना पकड़ कर नीचे गिरा देता है और फिर लिसा उसका हाथ पकड़ लेती है और हमारा हीरो एक कुल्हाड़ी से जो ना उस लड़के का हाथ काट लेता है और लिसा उस हाथ को ले लेती। अब लड़का दर्द से चिल्लाकर वहां से भागने लगता है तो हमारा हीरो उसी कुल्हाड़ी से लेकर मारता है और उस लड़के का काम तमाम हो जाता है। अब लिसा जो है ना उस हाथ को घर पर लेकर जाती है और हमारा हीरो जिसका एक हाथ जो नहीं होता है सड़ चुका होता है उसमें जो ना हाथ को फिट कर देती है और फिर उसी मशीन में जो ना हमारे हीरो को फिर सुला देती है और थोड़ी देर के बाद हमारा हीरो निकलता है तो उसका हाथ भी जुड़ चुका होता है और हमारा हीरो का लुक भी जो है ना बदल चुका होता है। अब इसी दिन जो है ना दिन गुजरने लगते हैं और घर में जब लिसा की माँ नहीं आती तो सभी को टेंशन होने लगता है। सभी जो है ना इधर उधर पता लगाने लगते हैं, लेकिन लिसा की माँ को पता नहीं चलता है। सिर्फ लिसा ही जानती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। अब इसी दौरान जो है ना कॉलेज का एक लड़का गायब हुआ था तो बात पुलिस तक चली जाती और पुलिस छानबीन करने के लिए और पूछताछ करने के लिए लिसा को बुलाती है। लिसा से पूछा जाता है लेकिन वो सीधा वकील से बात करने के लिए कहती और गुस्से से बाहर निकलती है। वहीं पर हमारा हीरो जो है ना एक बुढ़े का कार लेकर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बुढ़ा जो होता है ना हमारे हीरो को रोकने की कोशिश करता है और हमारा हीरो उसका भी काम तमाम कर देता है। लिसा गुस्से में जा रही होती तो हमारा हीरो उसके पास कार लेकर आता है। लिसा कार में बैठ जाती और यहाँ पर जा ही रही होती कि तू उसे जो है ना कार में कुछ एक लोहे जैसा दिखाई देता है जिस पर खून लगा होता है। वो समझ जाती है कि हमारे हीरो ने फिर किसी का खून किया है।
अब लिसा जो है ना हमारे हीरो पर गुस्सा करने लगती है कि वो बेकसूर को ऐसे ही नहीं मार सकता है। और फिर लिसा जो है ना हमारे हीरो को कहता है रॉबिन के घर की तरफ निकलने के लिए। अब हमारा हीरो रॉबिन के घर पर जो है ना लिसा को ले जाता है और लिसा दौड़ते हुए कमरे में जाती तो देखती उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों टपाटप कर रहे होते हैं। अब ये देखने के बाद लिसा को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके पीठ पीछे ये सब चल रहा होता है। हमारा हीरो वहां पर आ जाता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होता है और वो गुस्से में जाता है। रोनी का जो केला होता है उसको पहले काट कर अलग कर देता है और फिर रोनी को मार डालता है। फिर लिसा की बहन को मारने की कोशिश करता है लेकिन लिसा बीच में आ जाती है। अब हमारा हीरो जो है ना रोनी का जो केला होता है उसे लेकर जो है ना कब्रिस्तान की तरफ चल जाता है। अब लिसा कुल्हाड़ी उठाती है और वो भी कब्रिस्तान में जो है ना हमारे हीरो के पीछे पीछे आती है और पीछे आने के बाद उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक वो रुक जाती है और हमारे हीरो के पास जाकर प्यार से उसे देखने लगती है। दोनों एक दूसरे के बीच में जो ना प्यार से देखने लगते हैं और रोमांस का एक पल गुजारने लगते हैं। लेकिन तभी हमारी लिसा जो है ना हमारे हीरो का जो है ना हथियार को छूने की कोशिश करती है तो देखती है कि हमारे हीरो का हथियार होता ही नहीं है। वो उसे बताती है कि उसने क्यों नहीं बताया कि उसके पास हथियार नहीं। लेकिन तभी हमारा हीरो जो है ना जो रोबिन का हथियार जो उसने काटा होता है वो आगे करता है। अब लिसा समझ जाती है कि क्या करना है। फिर घर पर जाने के बाद जो है ना लिसा रोबिन का जो केला होता है उसे हमारे हीरो के जो ना केले में फिट कर देती है। फिर उसी मशीन में ले जाती है और डालने के बाद फिर हथियार जुड़ जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है भैया, फिर जो है ना लिसा और हमारे हीरो के बीच में टपाटप होता है। और इसी तरह लिसा और हमारे हीरो के बीच में टपाटप हो जाता है। लिसा हमारे हीरो को लेकर जो है ना उस मशीन के पास जाती है और हीरो से कहती है कि वो जो है ना हाई टेम्परेचर पर सेट कर दे और लिसा उस मशीन के अंदर लेट जाती है। हमारा हीरो भी हाई टेम्परेचर पर सेट कर लेता है। थोड़ी देर बाद उस मशीन में आग लग जाती है। आग इतनी बढ़ जाती है कि लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी खड़े होकर देखने लगते हैं। भैया लिसा अपनी खुद जो है ना जान दे देती है और खुद हमारे हीरो की तरफ बन जाती है। हम देखते हैं हमारा हीरो जो है ना कहानी सुना रहा होता है, लिसा उसकी गोद में लेटी हुई होती है। अचानक से लिसा अपनी आंख खोलती है और इस तरह से भैया इन दोनों का प्यार की जो ना हैप्पी एंडिंग होती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा बहुत ही खतरनाक इन दोनों की लव स्टोरी थी।